गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसमें एक श्लोक आता है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक का असली मतलब क्या है? कृष्ण ने साफ अर्जुन को बताया है कि तू कर्म करता जा, बस फल में आसक्ति ना लगा। भारत में इस बात को उल्टा समझ लिया गया है कि फल के ऊपर ही आसक्ति लगा दी है, कर्म तो करते ही नहीं है, बस फल की चिंता करते हैं, कर्म तो करने की बस जरूरत ही ना पड़े। फल जिस चीज में नहीं लगता है वो कर्म ही छोड़ देते हैं। वो भगवान को कहते हैं कि तू हमें फल तो दे दे, कर्म तू करता रहे। कुदरत क्या कहती है कि बंदे तू कर्म करता जा, फल मैं दे दूंगी तुझे। बंदे क्या कहते हैं कि फल तू दे दे, कर्म भी तू कर ले, फल हमें चाहिए, कर्म तू कर। तो इस कारण बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो गई है और गीता के जो असली श्लोक हैं, जिनका असली मतलब है, वो मतलब पूरी तरह से बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं हुआ है। गीता के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं, उससे मानसिक और अन्य बहुत सारी सामाजिक, पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याएं सोल्व हो सकती थीं, वो सोल्व हो नहीं पाई है, क्योंकि इन श्लोक का जो रियल मीनिंग था वो पकड़ में आया नहीं है। कृष्ण साफ अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म करने का संकल्प ले ले और फल को त्याग देने का साहस रख। इंसान कर्म करने का संकल्प तो ले नहीं पाता है और फल को त्याग देने का साहस होता ही नहीं है। वो फल को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा तब मैं करूंगा। लोग कहते हैं कि पहले कामयाब हो जाएंगे फिर पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा कभी होता है? कोई ऐसा अगर विद्यार्थी कहे कि पहले पास होऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा, तो आप उसे बेवकूफ कहेंगे। ऐसा हम रियल जिंदगी में करते हैं। काम का जो फल है उसे सोचते हैं कि पहले फल मिल जाए, कर्म तो बाद में देखेंगे, कर्म बाद में देखेंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम बस कर्म करने का संकल्प ले लें और जो फल है उसे त्याग देने का हमारे अंदर साहस हो, फिर देखिए रियलिटी में जिंदगी का आनंद आ जाएगा। बात बहुत गहरी है, समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। अगर इतनी आसानी से अगर समझ आ जाती, कृष्ण के द्वारा ये बात हजारों साल पहले कही जा चुकी है, लोगों ने इसे आज तक पूरी तरह से नहीं समझा है। उन्होंने कर्म करने का संकल्प लिया नहीं होता है और फल को त्यागने का साहस तो होता ही नहीं है। वो तो फल को पहले से ही मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि बस कर्म करने का संकल्प ले लें और फल को छोड़ देने का साहस हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। बस काम करेंगे, बस कर्म में खो जाएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसे बाद में देखेंगे, पहले तो काम करेंगे। अगर एक उदाहरण से ये समझें कि मैं ये सोचूं कि वीडियोस को मिलियन व्यू आएंगे, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो मैं नए वीडियोस बनाऊंगा। अब एक वीडियो डाला, उसमें व्यूज आए 15-20 और मैं बाकी वीडियो डालूं ही ना, तो ये क्या हुआ? ये तो गलत बात हो गई ना कि मैं पहले फोकस कर रहा हूं फल के ऊपर कि मेरे मिलियन व्यू आएंगे, फिर मैं दूसरा काम करूंगा या फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अब इसे इस तरह से लागू करते हैं कि मैं वीडियोस बनाता जाऊं, चाहे उस पे 15 व्यू आए, चाहे उस पे मिलियन व्यू आए, वो बाद की बात है। मुझे वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने में मजा आ रहा है, बस यही कर्म फल है। इसी में मुझे फल भी मिल गया, क्योंकि आनंद, खुशी और जो अच्छी फीलिंग अंदर आती है वही तो फल होता है। फल क्या मिलना होता है? फल मिलने के बाद भी तो हमें खुशी मिलनी है ना। वो खुशी हमें कर्म करते हुए ही मिल रही है, तो कर्म फल हाथों हाथ है। तो कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म से फल अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम कर्म करते हैं फल मिल जाता है। भगवान के घर में देर नहीं है और ना ही अंधेर है। अब तो ऑनलाइन जमाना है, कर्म करो हाथों हाथ फल पाओ। एक साथ दोनों, मिनटों में नहीं माइक्रो सेकंड में ऐसे कर्म किया ऐसे फल मिल जाता है। इस फिलॉसफी को पूरा समझने के लिए गीता को पूरा समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि गीता के ऊपर मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं और एक कोर्स भी शुरू करें, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आने वाले दिनों में भागवत गीता के ऊपर हम प्राइम कोर्स शुरू भी करने जा रहे हैं। इसके लिए आप rajendra jodhpuria.com पर विजिट करेंगे।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कर्म फल वाली बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। आप प्राइम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, भागवत गीता, पेरेंटिंग, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी और मेडिटेशन से संबंधित। इसके लिए आप rajendra jodhpuria.com वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।